नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे द्वारा अभी जितने वीडियो आ रहे हैं उन सब में अधिकांशतः टेस्ट वीडियो प्रस्तुत किए जा रहे हैं और टेस्ट वीडियो से हमें यह आकलन हो रहा है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल की हो रही है और हम उस लेवल तक तैयारी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो आप लोग ये रोजाना वीडियो देखते रहें और यहाँ हिंदी, मनोविज्ञान, सामाजिक यानी जीके का पार्ट हो गया, इन सब के बारे में यहाँ बताया जा रहा है या अलग अलग प्रश्न प्रस्तुत हो रहे हैं। आप इन प्रश्नों को देखें, अपनी तैयारी की जांच करें, स्वयं मूल्यांकन करें। आज के हमारे इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो का नया लिंक हो वो सीधे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है 91। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। पहला, अनेकता में एकता। दूसरा, अशिक्षा। तीसरा, स्वावलंबन। और चौथा, प्रादेशिकता। हर प्रश्न के बोलने के साथ ही आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप फटाफट उत्तर सोचें ताकि आप अपना आकलन भी कर सकें। सही उत्तर है इसमें अनेकता में एकता। नेक्स्ट, नगरीकरण परिणाम है। नगरीकरण परिणाम है शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, चौथा कृषि विकास का। नगरीकरण के बारे में बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का कारण जो होता है वो नगरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीयतावाद प्रमुख कारण है गरीबी का, सामाजिक तनावों का, बेरोजगारी का, वैश्वीकरण का। क्षेत्रीयतावाद मूल रूप में इससे सामाजिक तनाव बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए। पहला, शिक्षा के उद्देश्यों का। दूसरा, शिक्षण विधियों का। तीसरा, शिक्षण तकनीक का। चौथा, इनमें से सभी। यहां सही उत्तर है शिक्षण विधियों का, यानी सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए ताकि विषय को वह और भी रोचक बना सके। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। पहला, बेरोजगारी। दूसरा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीसरा, शिक्षा। चौथा, वृहत परिवार। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। सही उत्तर है शिक्षा। शिक्षा गरीबी का कारण नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। पहला, वृहत स्नानागार। दूसरा, अन्नागार। तीसरा, सभा भवन। चौथा, दुर्ग महल।
हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है, तो वह है वृहत स्नानागार। इसको इन्होंने एक अद्भुत निर्माण कहा है। नेक्स्ट है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन है पहला A.L. बाशम का, दूसरा V.A. स्मिथ का, तीसरा मैक्स मूलर का, चौथा जवाहरलाल नेहरू का। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन V.A. स्मिथ का है ये। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सही उत्तर है इसमें कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृतांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है सिक्के। सिक्के इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत माना गया है। नेक्स्ट है प्रश्न, गीता है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग, महाभारत का एक भाग। गीता है, बताइए। सही उत्तर है महाभारत का एक भाग। गीता महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था विदिशा, पुरुषपुर, अहिच्छत्र, पैठन। सुदूर पश्चिम में गुप्त काल के अंदर जो व्यापारिक केंद्र था उसका नाम था पैठन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, ये चौथा है लुम्बिनी स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइयान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है, या फाइयान ने जो अपना वर्णन किया है वो किस शासक के बारे में वर्णन किया है? तो पहला ऑप्शन है रामगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा है समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाइयान ने जो इस शासक के बारे में वर्णन किया है उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? पहला ऑप्शन पल्लव, दूसरा ऑप्शन चोल, तीसरा चालुक्य, चौथा काकतीय। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर
किस शासक के शासन के अंतर्गत बने पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय? सही उत्तर है पल्लव। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? पहला महाजनपद काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा कुषाण काल, चौथा मौर्य काल। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म मृत्यु का पंजीयन मौर्य काल में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में? शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो है हमारे फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, नूहे सिपिहर के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा शिको है, शेख निजामुद्दीन ओलिया? नूहे सिपिहर, इसके जो रचनाकार है वो है हमारे अमीर खुसरो। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी जाना जाता है। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर? सही उत्तर है गुलबर्गा। नेक्स्ट, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? सांभर, आमेर, नारायणा, पुष्कर? संत दादू की जो मृत्यु हुई है उस स्थल वो स्थल है नारायणा, ये जयपुर में है। नेक्स्ट, संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? पीपासर में, गागरोन, जैतारण, नागौर? संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। पीपासर, संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? तो पीपासर में हुआ था। नेक्स्ट, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार? दस्तक, इसका सही उत्तर है शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक का अर्थ क्या होता है? शुल्क मुक्त व्यापार। नेक्स्ट, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, जब उन्होंने आक्रमण किया था, सन था 1567 यानी 1567 से 68 के समय, वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल या महाराणा अमर सिंह? अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो जो सन दिया गया है, इस सन के अंतर्गत वहां का शासक कौन था? तो सही उत्तर है महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का
स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ये है अकबर के काल को। नेक्स्ट, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने छह बार भारत की यात्रा की? पहला मनुची, दूसरा बर्नियर, तीसरा थेवनोट, चौथा टेवरनियर। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो इसका सही उत्तर है टेवरनियर। नेक्स्ट, आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? पहला ऑप्शन 22, 33, 44, 66। सही उत्तर है 66। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणी 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक हैं। क्या नाम है? माजा प्रवास। विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडेय, नारगेट, मंगल पांडेय। इसका सही उत्तर है विष्णु भट्ट गोडसे। माजा प्रवास के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट, महान नागा महिला गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। महान नागा महिला गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी। बताओ। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा में। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1858, 1859, 1860 और 1861। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार छीन लिए वो था हमारा 1858।
ये थे हमारे आज के सामाजिक अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें हमने विकल्प सहित समझने का प्रयास किया कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें उनके उत्तर कैसे बताने हैं। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन परीक्षा में जाने के बाद में हम ओवर कॉन्फिडेंस या घबराहट के कारण से हम लोग वहां उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो एग्जाम का फोबिया नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने पर, हम लोग कर लेंगे आराम से, हमने स्टडी कर रखी है और हम लोग आराम से इसी रूप में तैयारी करते रहेंगे। अगर ये रोज हम 30 प्रश्न भी अगर आप लोग रोजाना पढ़ रहे हैं, तो आप अनुमान लेकर चलें कि हम 1 महीने में या 10 दिन में लगभग 300 प्रश्न पढ़ रहे हैं 10 दिन में। और 1 महीने की बात कहें तो लगभग आप लोग इसमें 900 प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये माने कि हम लोग जो रोजाना ये प्रश्न बना रहे हैं, रोज प्रश्न कर रहे हैं ना, इसमें आप लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आप लोग यहाँ प्रश्न देखते जाएंगे, देखो यहाँ मनोविज्ञान के भी मिल रहे हैं, हिंदी के भी हैं, एसएस के भी हैं, हर प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आप घर पर स्टडी करते रहे और बस आधे घंटे का वीडियो है, देखा, प्रश्न देखे, बस वापस स्टडी शुरू कर दी, तो बस इस रूप में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हमें हमारी जो तैयारी है उसका लेवल भी पता लग जाएगा और जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उनका लेवल पता लग जाएगा। चलो अब हम वीडियो समाप्त करेंगे। आप लोग सब वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने जितने मिलने वाले लोग हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचाएं, उनको भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ये लिंक उनको जल्द ही वीडियो शेयर होते ही लिंक मिल जाए। चलो वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।